अल्लाह के नबी एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि तीन दोस्त थे जो एक मर्तबा सफर पे जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी, पहाड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए। एक गुफा थी, एक गार था, तीनों गार के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और गार का मुंह बंद हो गया। तीनों गार के अंदर कैद हो गए। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, अब चलो हम लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं जो अमल हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया था। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के बदले हमारी मुसीबत खत्म कर दे। पता ये चला जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करके रखो कि जो सिर्फ आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। मुसीबत पड़ने पर और आजमाइश आने पर अल्लाह से कह सको कि ऐ अल्लाह, वो नेकी मैंने सिर्फ तेरे लिए की थी अल्लाह, किसी को नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था। उस नेकी का हवाला आप दे सकते। तीनों गार के अंदर फंसे हुए हैं, पहाड़ की गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और तीनों अपनी अपनी नेकियों को बयान कर रहे हैं। उन तीनों में एक आदमी कहता है, हाय अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको पाना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत को पूरी करना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो चचाजाद बहन, वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है। मैं कहता हूँ मैं तुझको 100 दिरहम दूंगा या 100 दीनार दूंगा। दिरहम का भी लफ्ज़ हदीस में आता है, दीनार का भी लफ्ज़ हदीस में आता है। मैंने कहा मैं तुझको 100 दीनार दूंगा, शर्त ये है तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी बरसों की आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हवस को बुझाना पड़ेगा। आय अल्लाह, वो मजबूर और बेकस लड़की हालात से मजबूर होकर के मेरे साथ इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो टाइम आता है, जब वो वक्त आता है जब मैं उसके साथ बदकारी करने वाला था, गलत काम करने वाला था, ज़िनाकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो कहती है इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह, ऐ फला बिन फला, ऐ मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज को तुझे अधिकार नहीं है इस्तेमाल करने का, उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। जिस चीज पर तेरा हक नहीं है उस चीज पर तू अपना हक इस्तेमाल न कर। ऐ अल्लाह, जब तेरा नाम मैंने उस लड़की के मुंह से सुना, मैं डर गया, मैंने फौरन अपना इरादा चेंज कर दिया, मैंने उसको पैसा भी दे दिया, मैंने दीनार भी दे दिया और अपने गलत काम से मैंने तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा अमल मैंने तेरे डर से किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी का नाम है, तकवा इसी का नाम है। हमारे और अल्लाह की नाफरमानी के बीच में और गुनाह के बीच में एक बैरियर आ जाए, एक रुकावट आ जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए, उसी दीवार का नाम तकवा है। इसीलिए बहुत बड़े इमाम पैदा हुए हैं, हजरत इमाम तल्क बिन हबीब। इमाम तल्क बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब और तकवा का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तकवा ये है कि तुम कोई नेकी का काम करो, अल्लाह ताला की रोशनी में करो, अल्लाह की रोशनी में तुम नेकी का काम करो और अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। और किसी गुनाह से बचो तो अल्लाह के डर से बचो और अल्लाह की तरफ से रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में उस गुनाह से बच जाओ। और हजरत अबू हुरैरा और बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम आता है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि ऐ उबई बिन काब, तकवा किस चीज का नाम है? हजरत उबई बिन काब भी सहाबी है, हजरत उमर भी सहाबी है, सहाबी से पूछ रहे हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हल मररत बितरीक़ मिन ज़ाति शौकतिन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हो, जहां दोनों तरफ कांटेदार रास्ता हो? हजरत उमर ने कहा कि हाँ, ऐसे रास्ते से मैं गुजरा हूं। हजरत उबई बिन काब ने कहा, ऐसे रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे? हजरत उमर ने कहा, ओ शम्मिरु अन सौबी,
अपना कपड़ा समेट लूंगा, अपने दामन को बचा लूंगा और संभाल संभाल करके कदम रखूंगा ताकि कहीं कोई कांटा मुझे चुभ न जाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है। चारों तरफ शैतान के बिछे हुए कांटे, ख्वाहिशात के कांटे, इच्छाओं के कांटे, शैतान ने चारों तरफ कांटे बिछा दिए और इन कांटों से अल्लाह के दीन पर बचते हुए चलते चले जाना, इसी का नाम तकवा है। मेरे प्यारे साथियों, दीन के ऊपर चलना आज के दौर में आसान काम तो नहीं है। आप दीन पर चलेंगे, दुनिया आपका मजाक भी उड़ाएगी, आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, आपकी बीवी भी आपको ताना मारेगी, आपके समाज में भी आपको लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, मगर आपको तकवा के रास्ते पर चलते चले जाना है। जो सही है, जो अल्लाह की नजर में बेहतर है, जो अच्छा है, हमें वही काम करते चले जाना है। अरे पब्लिक को खुश करने के चक्कर में न पड़ो, पब्लिक तो कभी आपसे खुश नहीं होगी, लोग तो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जब आप मर जाएंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी कब्र पे जब लोग मिट्टी देने आएंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था। लोग आपकी तारीफ आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल से करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ना, अल्लाह को खुश करने के चक्कर में पड़ना। इसीलिए एक मर्तबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को खत लिखा और कहा कि ऐ अम्मा आयशा, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए जो मेरे काम आए। तो हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस लिख करके भेज दी। कहा है अमीर मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, मनिल तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन नास, जो इंसान अल्लाह ताला को राजी करता है, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह को खुश कर लेता है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। व मनिल तमसा सखतल्लाहि बिरिज़न नास, और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, अल्लाह ऐसे बंदे से रूठ जाता है और अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है। तो तकवा ये है मेरे प्यारे साथ, लोगों की परवाह मत करो, अल्लाह की परवाह करो। अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा हो जाए, इसी का नाम तकवा है। और अल्लाह को मुत्तकी लोग बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद हैं जो तौबा कर लेते हैं, जो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद उनके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मैंने गलत काम किया है। आप गाड़ी चला रहे हैं, लाभा स्टेशन आपको जाना है, गलती से आपने मालदा वाला शमसी वाला रास्ता पकड़ लिया, रास्ते में एहसास हुआ कि यार मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया, आपने गाड़ी को घुमा दिया, यू टर्न ले लिया। अरबी में यू टर्न लेने को तौबा कहा जाता है। अल्लाह के दीन से आप हट गए, कोई गुनाह का काम आपने किया, अचानक आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। जहां आपको एहसास हुआ, आपने अपना रास्ता फौरन चेंज कर लिया, आपने गुनाह को छोड़ दिया, इसी का नाम तौबा है। और अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, ओ लोगों, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। एक बात बोलूं, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। कोई जितना भी नेक इंसान और मुत्तकी इंसान है, अगर वो ये कहता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, झूठ बोल रहा है। हर इंसान के दामन पे दो चार धब्बे मौजूद हैं मेरे भाई। यह अलग बात है, किसी के दामन के धब्बे नजर आ रहे हैं और किसी के दामन के धब्बों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल के रखा है, लेकिन हर इंसान गुनहगार है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुनाह के होने के बाद दिल में अगर ये फीलिंग आ रही है, ये एहसास हो रहा है कि हमने गलत काम किया है और आदमी तौबा कर लेता है, तो ऐसे लोगों अल्लाह ताला क्या कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे जन्नती बंदे वो हैं, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, कोई गुनाह का काम हो जाता है, जब वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं, अल्लाह से अपने गुनाह से तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। व मन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अगर अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा।
अगर अल्लाह नहीं करेगा तो कौन करेगा? वलम युसिर्रु अला मा फालू वहुम यालमून। और अल्लाह के नेक बंदे गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते, गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते। गुनाह के ऊपर कभी डटने की कोशिश मत करो, कभी गुनाह पर डिटाई मत करो मेरे प्यारे साथियों। अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो इब्लीस वाला तरीका मत अपनाओ। इब्लीस का तरीका क्या था? इब्लीस ने गलत काम भी किया, और जब अल्लाह ताला ने कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया आदम को, तो इब्लीस ने ढिठाई से काम किया। इब्लीस ने कहा मैं क्यों सजदा करूं, मैं बेहतर हूं आदम से। तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं क्यों सजदा करूं आदम को। इब्लीस ने गुनाह भी किया, और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह की दलील भी देने लगा, और गुनाह के ऊपर डट गया। इब्लीस का तरीका मत अपनाइए, आदम का तरीका अपनाइए। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उनको एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, हमारे बाप आदम ने भी की और हमारी माँ हव्वा ने भी की। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर बहुत जुल्म कर लिया, बहुत गलती कर ली। ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो तौबा करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग भी बहुत पसंद है। पाक साफ, पाक साफ बुझते पारे, समझ रहे? पाक साफ किसको कहते हैं? जो हर एतबार से पाक रहता हो, शरीर भी पाक, आत्मा भी पाक, जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक, जिस्म भी पाक और रूह भी पाक। अल्लाह को पाक लोग बहुत पसंद है। औरतों को जो पीरियड आता है, सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, जब औरतें पीरियड में हो तो क्या हम उनके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके शरीर को टच कर सकते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वयसअलूनका अनिल महीज़। ऐ नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं औरतों के पीरियड के बारे में। कुल हुआ अज़ा, आप बता दीजिए कि वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है, वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, जब पीरियड का टाइम आ जाए तो औरतों से दूर रहना। दूर रहने का मतलब यह है उनसे संबंध नहीं बनाना, उनसे ताल्लुक कायम मत करना। फैज़ा ततहरना, जब उनका पीरियड खत्म हो जाए, वो पाक हो जाए, वो गुस्ल कर लें। फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, अब तुम अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हो उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। उसके बाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग पसंद है, और अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। पाक साफ लोग पसंद है। गैर मुस्लिम को देखो, खड़ा होकर पेशाब करता है, पैट की जिप खोला, पेशाब किया, पैट की जिप बंद, काम खत्म। पेशाब कहां पड़ा? शरीर पे पड़ा, हाथ में पड़ा, पैर पे पड़ा, कपड़े पे पड़ा, कोई मतलब नहीं। मुसलमान कहीं भी चला जाए, वो या तो पानी तलाश करेगा, पानी नहीं है कंकर पत्थर तलाश करेगा। बगैर इस्तिंजा किए, बगैर पाकी और सफाई किए वो पेशाब नहीं करेगा। और यही फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी बताए हैं, इस्तिंजा करने के आदाब भी बताए हैं, कैसे इस्तिंजा करना है और कैसे नहीं करना है। सफाई सुथराई हमारे दीन के अंदर। जुमा के दिन तो गुस्ल करना वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। अक्सर उलमा कहते हैं, हदीस के जो अल्फाज हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, इसलिए बिला किसी मजबूरी के और बिला किसी बीमारी के जुमा के दिन गुंजाइश नहीं है। जुमा के दिन तो हर हाल में आपको गुस्ल करना है। नापाक हो गए आप, बीवी से मुलाकात आपने कर ली, अब शरीयत कह रही है आप कुरान नहीं छू सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले जाकर के गुस्ल कीजिए, पाकी हासिल कीजिए, उसके बाद आप नमाज। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दीन से ज्यादा पाकी सफाई आपको कहां मिलेगी?
हमारे दीन में सबसे अहम इबादत नमाज है और नमाज के लिए पाकी का होना जरूरी है। अगर पानी के जरिए पाकी हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पानी नहीं मिल रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी नहीं मिल रहा है या तुम बीमार हो गए हो और पानी का इस्तेमाल करने से और ज्यादा बीमार होने का डर है तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, पाक मिट्टी के जरिए पाकी हासिल कर लिया करो। तो इस्लाम के अंदर पाकी की बड़ी अहमियत है। कपड़ा भी पाक होना चाहिए,